नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ है बदलती ऋतुएं। ऋतुएं मतलब आपने देखी है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात। हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। अब आप कहोगे हमने तो 3 के ही नाम सुने हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। लेकिन बच्चों, इनके बीच में आने वाली जो ऋतुएं हैं उनका नाम होता है हेमंत, वसंत और शिशिर। सुना है ना आपने नाम वसंत ऋतु का? बस यही ऋतुएं। अब पढ़ लें कि ऋतुएं कैसे बदलती हैं। यहाँ पर एक टीचर जी हैं और बच्चे बैठे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? मैडम, आज बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, क्यों ना आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़े। शिक्षिका कहती है, हाँ आज बिजली नहीं है ना, चलो बाहर चलते हैं, बस्ता यहीं रहने दो। मतलब स्कूल में लाइट नहीं आ रही है तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना चाहते हैं। क्यों? अरे भाई, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है ना पेड़ों की, इसलिए सभी बाहर पेड़ की छाया में बैठते हैं। टीचर बोलती हैं, बच्चों बताओ आजकल कौन सी ऋतु चल रही है? बच्चे बोलते हैं, मैडम आजकल गर्मी चल रही है, बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है ना बच्चों। गर्मी की ऋतु में कितना पसीना आता है, बार बार ऐसा लगता है बस पानी पीते रहें, और पानी पीते पीते हमारा तो पेट ही फूट जाता है ना। शिक्षिका कहती है, एकदम ठीक कहा, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। ऋतुएं लगातार बदलती रहती है। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज होती है, नदी, नाले, कुएं, तालाब में पानी कम हो जाता है, सूरज जल्दी निकलता है और देर से छिपता है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। लेकिन ये बताओ, गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? होता है ना बच्चों ऐसे ही, नदी, नाले, कुएं, तालाब का पानी क्यों सूख जाता है? क्योंकि गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, बहुत तेज गर्मी होती है, सब कुछ सूख जाता है। अच्छा ये बताओ, आपको गर्मी के दिन क्यों अच्छे लगते हैं? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती हैं, इसलिए। शिक्षिका बोलती है, समझ गई। अब सब मेरे साथ बोलो, गर्मी के दिन सबसे अच्छे, खेले छुट्टियों में सब बच्चे एक साथ टीचर के साथ गाते हैं। शिक्षिका कहती है, अच्छा चलो किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मी में मिलता है और सबको पसंद है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी यही जवाब है ना बच्चों, आम। अब टीचर जी कहती हैं, अच्छा अब मेरे साथ बोलो, गर्मी के मौसम में कोयल यह संदेश सुनाती है, खाओ आम रसीले बच्चों, झूम झूम कर गाती है। आती है ना बच्चों, गर्मी के मौसम में खासकर सुबह सुबह कोयल की कू कू बहुत सुनाई देती है, क्योंकि कोयल भी मीठे मीठे आम खाती है और सुरीली आवाज में आप सबके साथ बात करना चाहती है। शिक्षिका कहती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, आकाश में बादल छा जाते हैं, सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। अब मेरे साथ बोलो जरा, क्या बोलो? बादल छाते आसमान पर मोर तभी आ जाते हैं, सुंदर सुंदर पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। है ना बच्चों? सच में बरसात के मौसम में मोरों को नाचता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। सावन के महीने में ही राखी का त्योहार भी मनाया जाता है और बरसात कम होते होते ठंडी हवा चलने लगती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ जाती है। इसे कहते हैं सर्दी की ऋतु। सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं। है ना बच्चों? कितना अच्छा लगता है ना, गरम गरम रजाई में घुसकर सोना और गरम गरम मूंगफली खाना। बहुत सारी चीजें आती हैं सर्दी में, तो सबको धूप अच्छी लगती है, पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी छिप जाता है। चलो अब मेरे साथ बोलो जल्दी, सर्दी का मौसम आते ही सूरज को भी सर्दी लगती, सुबह देर तक सोया रहता, बहुत देर में धूप निकलती। है ना बच्चों? हम इंतजार करते रहते हैं, कब सूरज निकलेगा, कब धूप आएगी, कब हमें ठंड से राहत मिलेगी। है ना? अब टीचर क्या कहती हैं? शिक्षिका कहती है, फरवरी के अंत तक सर्दी कम हो जाती है और फिर बसंत ऋतु आ जाती है, फसल पक जाती है, किसान अपनी पकी फसल को देखकर खूब प्रसन्न होते हैं और गाते हैं, सर्दी गई वसंत आया।
बदल गई धरती की काया, रंग रंग के फूल खिले हैं, बाग बगीचे महक रहे हैं, डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है। बच्चों, बसंत की ऋतु में सरसों के खेतों में पीले पीले फूल उग जाते हैं। बच्चों, आप भी जब बसंत पंचमी के दिन स्कूल जाते हैं तो उस दिन हमारे स्कूल में सरस्वती की पूजा होती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीली मिठाइयाँ खाई जाती हैं, पीला भोजन बनाया जाता है, सब कुछ पीला पीला होता है क्योंकि सरसों के पीले फूल धरती की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं। अब शिक्षिका क्या कह रही हैं? सर्दी के समाप्त होने पर सब होली के त्योहार की राह देखते हैं। बच्चों, इस प्रकार ऋतुएं लगातार बदलती रहती हैं। सच में बच्चों, हर ऋतु के अपने त्योहार होते हैं, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, और उन त्योहारों का आनंद हम सब मिलकर उठाते हैं। अब तो आपको पता लगा ना कि ऋतुएं कैसे लगातार बदलती रहती हैं।